हेलो बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। तो इसमें कह रहे हैं टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ओवर कॉनिकल टॉप। तो एक सिलेंडर है, उसके ऊपर कॉनिकल टॉप है। हमारा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने डायग्राम पहले ही बना ली थी। एक सिलेंडर के ऊपर कॉनिकल टॉप, तो अगर हम फिगर से देखना चाहें, ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप, कुछ इस तरह का ये टेंट दिखता होगा। और इन्होंने नोट में ये भी चीज़ लिखी थी कि इसका बेस एरिया मत लेना। चलो देन हम आगे चलते हैं। स्लांट हाइट दे रखी है 2.8, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका रेडियस दे रखा है 2 डायमीटर दे रखा था बच्चों 4 सेंटीमीटर, एंड मैंने रेडियस निकाल लिया 2 मीटर, एंड हाइट दे रखी थी 2.1 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज। तो एरिया ऑफ द कैनवस यूज निकालना है, तो सबसे पहले हम एरिया लिखने की शुरुआत करते हैं। एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, तो एरिया कितना यूज हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही तो हमारे पास आंसर आएगा। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, दोनों के फॉर्मूलेस फिल कर देते हैं। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, कॉमन क्या निकल रहा है? पाई आर, तो वो कॉमन निकाल लीजिए। पाई आर 2h प्लस एल। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 मीटर्स, यस बिल्कुल 2 मीटर्स, एंड एच की वैल्यू यहाँ दे रखी है 2.1, तो 2 मल्टीप्लाई 2.1, एंड स्लांट हाइट दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर्स। 22/7 इंटू 2 एंड मल्टीप्लाई अगर हम इसको प्लस करें तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ साइड में मैं रफ वर्क कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये आ जाएगा बच्चों 4.2, यहाँ आ जाएगा 2.8 को प्लस कर दें तो 10, 5 एंड 7 आ जाएगा। तो ये 7 से 7 डायरेक्टली कट हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर, जो एरिया ऑफ द कैनवस आ गया। देन इन्होंने आगे कहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट। हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा जो है वो 500 रुपये का मिल रहा है, तो 44 मीटर स्क्वायर का कपड़ा कितने का मिलेगा आपको पता लग गया मल्टीप्लाई करके। तो हम लिखेंगे कैसे इसको? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस इज इक्वल टू ₹500। कॉस्ट ऑफ 44, ये तो हम बचपन से ऐसे ही लिखते आ रहे हैं। मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 44, 5 4 से 20 एंड 2 zeros एक्स्ट्रा। दिस इज आवर आंसर। सो एंड में आप ये लाइन जरूर लिख कर आना कि 22,000 इज नीडेड टू मेक द टेंट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर एरिया। थैंक यू बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का 13.1। तो इसमें क्या कह रहे हैं? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर अ कॉनिकल कैविटी इज कट आउट। एक सॉलिड सिलेंडर था, मैंने डायग्राम पहले बना ली, टाइम ना वेस्ट हो। सॉलिड सिलेंडर था, उसमें से एक कॉनिकल कैविटी कट आउट कर दी। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह की दिखती होगी। एक सॉलिड सिलेंडर, उसमें से एक कॉनिकल कैविटी कट आउट कर दी। बाहर से एक सिलेंडर है, लेकिन अंदर से एक कॉनिकल कैविटी आपको दिख रही होगी कि कट हो गई। तो हमने फाइंड करना है द रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ठीक है, हम फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या आएगा? एक तो ये सारी साइड्स आ जाएंगी इसका, यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसके अंदर भी तो अगर हमने पेंट करना होगा तो इसके अंदर भी करेंगे, तो इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसमें और एक चीज दे रखी है कि बेस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो एक सॉलिड सिलेंडर था उसका बेस लगा होगा, तो हम इस बार बेस एरिया को भी ऐड करेंगे। तो अब हम वैसे एक बात जो है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ कोन मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या आएगा? पाई आर एल। अब हमें एल तो दिया नहीं हुआ, तो हमें एल क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एल फाइंड करना पड़ेगा। आर हमारे पास है 0.7 सेंटीमीटर, एच हमारे पास है ऑफ कोन इज, जो सिलेंडर का होगा 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सेम हाइट का हमने हॉलो आउट किया, यानी कि कट किया। तो हमारे पास L का फॉर्मूला है R² प्लस H², पूरे के ऊपर रूट, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस H जो H की मैंने पहले फिल कर दी, एंड देन 0.7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर के ऊपर रूट। अब 2.4 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 5.76, एंड 7 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 0.49। अब ये मैंने कैसे लिया मैं आपको बता देता हूँ, कई बच्चों को नहीं पता लग रहा होगा, जिनको पता लग गया वेल एंड गुड। मैं यहाँ रफ वर्क में बता देता हूँ कि कैसे निकाला मैंने। 24 मल्टीप्लाई 24 कर दिया मैंने, तो इसका आंसर आया 576। अब यहाँ असल में तो था 2.4 मल्टीप्लाई 2.4, एक पॉइंट यहाँ से एक डेसिमल यहाँ से, 2 डेसिमल्स हो गए, यहाँ पीछे से 2 डेसिमल छोड़ के मैंने आंसर लिख दिया। उसी तरह 7 × 7 इज 49,
लेकिन ये तो था 0.7 इंटू 0.7, एक डेसिमल यहाँ से एक डेसिमल यहाँ से, 2 डेसिमल्स इन टोटल हो गए, तो 2 डेसिमल्स छोड़ के मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो 0.49। अब हम इनको प्लस करते हैं, प्लस करने का भी मैं बता देता हूँ कईयों को अगर नहीं पता लग रहा होगा, 5.76 और 49 ऐसे प्लस होंगे, तो इनका जो आंसर आएगा 6.25 आ जाएगा। ये मैंने प्लस कर दिया। अब इसका रूट कैसे निकालने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ये सबसे पहले डेसिमल को ना फ्रैक्शन में चेंज कर लो, इजी रहेगा। डेसिमल को जब भी मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, 625 का रूट हो जाएगा ऊपर का अलग 25, 100 का नीचे रूट अलग कर दीजिए 10, तो इसको फिर से हम डेसिमल में कर देते हैं 2.5, अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास स्लांट हाइट आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला बनेगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है 2πRH। कोन का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया πRL, बाकी इंट्रोडक्शन वीडियो में सभी फॉर्मूले आपको पता होंगे। एंड देन हमारे पास आ गया बेस एरिया πr²। इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है? सबसे पहले कॉमन निकाल लीजिए 2πr, इनमें से कॉमन निकाला, हमारे पास बचा h प्लस l प्लस r बचा यहाँ, लेकिन सॉरी 2 नहीं निकाल सकते, 2 यहाँ पर रहेगा, तो 2h एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मैंने पाई कॉमन निकाला, 2h बचा, यहाँ से l बचा, यहाँ से r बचा, ठीक। देन हमारे पास आ जाएगा, इनकी वैल्यूज फिल करनी है बेसिकली। 22/7 रेडियस हमारे पास है 7/10, मैंने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर लिया, 2 इंटू 24/10 प्लस जो हमारे पास L निकाला है वो निकाला है 2.5 प्लस जो रेडियस था 0.7। जब इनको हम सॉल्व करेंगे, 27 से 7 तो कट हो गया, 22/10 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी मैं वो डायरेक्टली लिखता हूँ। सबसे पहले आप इन तीनों को प्लस कीजिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर इनको ऐसे करना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब कुछ सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर है, बट इन्होंने यहाँ कहा रिमेनिंग टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा? अगर आपका ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो 17 में एक प्लस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका ये 5 से छोटा होता, फॉर एग्जांपल 17.4, तो हम 17 लिख देते, और अगर 5 पे होता तो भी हम 18 ही लिखते। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर 5 या 5 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो आप उसमें एक प्लस कर देना, तो आपका सूटेबल आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू बच्चों, इसी के साथ आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर।